जय जिनेंद्र। 2 मिनट की पाठशाला में आज हम अरंत के विषय के बारे में विचार करेंगे। सामान्य रूप से अरंत 2 प्रकार के होते हैं, एक तीर्थंकर अरंत और एक सामान्य अरंत। तीर्थंकर अरंत वो होते हैं जिनको तीर्थंकर नाम कर्म का उदय होता है, और तीर्थंकर नाम कर्म के उदय के कारण वो जन्म से ही कुछ विशिष्टताओं के साथ में उत्पन्न होते हैं। केवल ज्ञान होते ही उनके अंदर में विशिष्ट देवों का संयोग मिलता है, 14 कृत देवकृत अतिशय होते हैं और बहुत सारे वैभव उन्हें प्राप्त होता है। जैसे इसीलिए उनके 46 मूल गुण होते हैं। नमो अरिहंताड़म में जब हम अरंत भगवान कहते हैं तब तीर्थंकर भगवान को भी समायोजित करते हैं और सामान्य अरंत को। तीर्थंकर भगवान के 46 मूल गुण में 10 जन्म के, 10 ज्ञान के, 14 देवकृत, 8 प्रातिहार्य और 4 अनंत चतुष्टय ये होते हैं। विस्तार तो इनका आप विशेष जानेंगे, लेकिन समझ लीजिए कि भगवान का शरीर अतिशय सुगंधित होता है, सफ़ेद रक्त होता है, ये उनके जन्म का अतिशय है। केवल ज्ञान होते ही 10 दिशाओं में शांति हो जाती है, ये उनके ज्ञान का अतिशय है। चारों केवल ज्ञान के बाद में चारों तरफ मंद सुगंधित पवन चलती है, ये उनके देवकृत अतिशय है और 8 प्रातिहार्य होते हैं। लेकिन सावधान, 5 कल्याणक जो हम मनाते हैं वो भी भगवान की तीर्थंकर भगवान की महानता को बताने वाले हों, लेकिन जैन धर्म पुण्य को सुख से नहीं जोड़ता, साधनों से जोड़ता है। इसीलिए जब हम सुख के मामले में देखते हैं तो बाहुबली भगवान भी हमें उतने ही सुखाई देते हैं जो कि जैसे कि आदिनाथ भगवान, जैसे महावीर भगवान। यानी अनंत चतुष्टय वाले जो आत्मिक गुण हैं वो सब अरंतों में समान होते हैं। सारे अरंत वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी ही होते हैं। इसीलिए हमें तीर्थंकर अरंत बनने का भाव नहीं रखना, सामान्य भगवान बनने का भाव रखना। और इसीलिए तो हम नमो तीर्थंकराणम नहीं कहते, नमोकार मंत्र में नमो अरिहंताणम कहते हैं। हमें भगवत्ता चाहिए, सुख चाहिए है, आत्मिक संपत्ति चाहिए, पंच कल्याणक का वैभव नहीं चाहिए। लेकिन कर्म की यही खूबी है कि जिन्हें पंच कल्याणक का वैभव चाहिए उन्हें कुछ नहीं मिलता, और जिन्हें कुछ नहीं चाहिए उन्हें सर्वोच्च तीर्थंकर पद भी मिल जाता है। ऐसा सच्चा पद हम प्राप्त करें। जय जिनेंद्र।